तो कुतले करेंगे जी रशीद भाई। शादाब, बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से टीम 50 पे 4 हो जाएं, 91 पे 5 हो जाएं और उसके बाद फिर ज़बरदस्त फाइट बैक। क्या उस वक्त सूरत हाल चल रही थी डगआउट में? क्या एज ए कैप्टन क्या सोच रहे थे कि मैच अभी भी कितना हाथ में है? देखिए, ऐसी सिचुएशन पे हमने पहले भी मैचेस जीते हैं और जो हमारे प्लेयर्स थे उनका जो बिलीव था वो हमेशा से रहा कि यार हम इंशाल्लाह कर देंगे। और यही चीज़ एज ए कैप्टन चाहिए, तो क्योंकि मैंने जिस प्लेयर से भी बात की है वो जितना पॉजिटिव था तो वो मुझे पता था, चाह रहा था कि इंशाल्लाह हमारे हाथ में रिजल्ट आएगा। और दूसरा, मुश्किल सिचुएशन थी लेकिन हम स्टिल, हमारे जो रन रेट था वो काफ़ी अच्छा था। विकेट्स गिर रही थी लेकिन जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो अंडर कंट्रोल था। और जब आपका हैदर जैसा अगर आपका दिन हो और मैडी भाई जिस तरह कूल एंड काम खेल रहे थे तो ऐसे रिजल्ट की उम्मीद हमेशा से रहती थी। महमूद भाई। अच्छा शादाब, इस सीजन में आपको इमाद वसीम आपके साथ ज्वाइन हुए। इमाद वसीम की परफॉर्मेंस को एज ए बॉलर बैट्समैन आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक है और माशाल्लाह जिस तरह के उसने हमें लास्ट 3 जो नॉकआउट मैचेस थे उसने जिस तरह के ब्रिलियंस दिखाई है तो उस पर तो कोई ऐसी बात कर ही नहीं सकते। वो दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर में से एक है और हम लकी हैं कि वो हमारी टीम में है, तो इससे ज़्यादा और विश हो नहीं सकती एज ए कैप्टन और एज ए टीम। फैजान। शादाब, हैदर पे आपने हमेशा बड़ा ट्रस्ट किया और बड़ा एतमाद दिया। क्या थॉट थी हैदर पे इतना भरोसा करने की और इतना एतमाद देने की? और साथ साथ अभी आपने कहा कि आप अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि इमाद वसीम आपकी टीम में है। आजकल फिर बातें होने लगी कि इमाद को होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप क्या ये चाहेंगे कि वो पाकिस्तान की टीम के लिए भी एक खुशकिस्मती बनकर वापस आ जाए? डेफिनेटली मैं तो चाहता हूँ कि जब उन्होंने डिसीजन लिया भी था तो मेरी बात हुई थी तो मैं चाह रहा था कि वो वापस ना जाएं, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत होती है। हाँ, अगर इंशाल्लाह उनसे बात होगी तो होपफुली वो वापस आए वर्ल्ड कप, क्योंकि वर्ल्ड कप पास है और जिस तरह की फॉर्म चल रही है उनकी और जैसी कंडीशन वो CPL में वो बहुत ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है उस कंडीशन में, तो बिल्कुल ज़रूरत तो है पाकिस्तान को। और हैदर पे एतमाद, देखें कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको जिस तरह मैंने अभी कुछ मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले इंटरव्यू हुआ था, आज़म के बारे में मैंने बात की थी। कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इज्जत देनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा प्यार देना पड़ता है और उनके आसपास ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ता है कि जहाँ वो फील करेंगे यार वो बेस्ट है, दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं। तो हैदर के साथ क्योंकि वो जब नॉर्दर्न भी थी और रावलपिंडी से वो मेरे साथ खेलता रहा है, मुझे पता है कि वो किस टाइप का प्लेयर है। और जब मुझे मेरा ऐसा बिलीव है, हर इंसान इंडिविजुअल डिफरेंट सोच सकता है, लेकिन मेरा ऐसा बिलीव है कि जिसने कुछ थोड़े मैचेस भी अगर किसी टीम को जिताए हैं तो इसका मतलब है उसके एज ए प्लेयर उस पर कभी डाउट नहीं है। हाँ, फॉर्म 19-20 हो सकती है हर प्लेयर की, लेकिन एज ए प्लेयर कभी उन पे डाउट ना रखें कि यार वो नहीं ख़त्म। हम बहुत ज़्यादा जल्दी ये चीज़ कर देते हैं कि यार ये ख़त्म है, ये इसका टाइम ख़त्म हो गया है, ये वो। लेकिन वो परफॉर्मेंस 19-20 चलती रहती है, लेकिन जो एक सेल्फ बिलीव है या एटीट्यूड वो एटमॉस्फेयर से या आपको प्यार से, आपको बातचीत से आप वो बना सकते हैं। और हैदर को भी वो हमने कोशिश की है कि वो उसको जो प्यार रिस्पेक्ट दी जाए कि वो ऐसे स्टेज पे ऐसी परफॉर्मेंस दे सके। इमरान। अच्छा, इमाद को बड़ा परेशान किया फैंस ने, जब भी वो बाउंड्री लाइन पे जाते बाबर के नारे, एक मरतबा उन्होंने शर्ट भी उतारी। आज उन्हीं की टीम के खिलाफ उन्होंने परफॉर्म किया। मैं समझ रहा था वो आएंगे तो आज उनसे सवाल करूंगा, लेकिन लग रहा था उनकी सेलिब्रेशन से कि वो मतलब उनके दिल में थी ये बात कि इस टीम के खिलाफ परफॉर्म करना है। देखिए, मुझे मैडी भाई से मेरी ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन मैं अपने पे अगर ऐसी चीज़ होती तो ओबियसली दुख होता है, क्योंकि इतने लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान से खेलना, पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस करना और इस इंडिविजुअल ऐसी चीज़ें जो हमारा क्राउड है वो ऐसी चीज़ें कर रहा था, तो ओबियसली वो थोड़े से एज ए प्लेयर, अगर मैं मैडी भाई से मैं आपको बताया मेरी बात नहीं, लेकिन मुझे फील होता है कि आपको फील होता है कि यार मैंने इसी मुल्क के लिए खेला और इसी मुल्क के लिए मैचेस जिताए हैं और हमारे लोग मेरे से ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा फील होता है। जी अतीक भाई। इमाद, बैटिंग तो आपकी बहुत अच्छी, लेकिन जो बॉलिंग है उस पे आज मैं शादाब हूँ। हाँ, शादाब, सॉरी शादाब, ये बताएं इमाद की बात नहीं, आज वैसे बनता है मैडी भाई के सब कुछ
बॉलिंग पे आपके काफी लोग कह रहे कि उस तरीके से शादाब जिस तरीके से बॉलिंग करता था, विकेट लेता था, वो नहीं हो रहा है, और बैटिंग में तो आपकी परफॉर्मेंस हो रही है, तो ज्यादा फोकस क्या बैटिंग पे कर लिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने बैटिंग पे ज्यादा फोकस किया हुआ है। बॉलिंग में मेरे ख्याल से मेरे इस टूर्नामेंट में 11-12 आउट हैं अभी भी। हाँ, ऑब्वियसली मैं उस तरह बॉलिंग नहीं कर रहा जिस तरह मुझे बॉलिंग करनी चाहिए, लेकिन देखें जो चीज़ थोड़ी बेहतरी की तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि वो प्रोसेस अच्छा है। हाँ, मैंने उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दी वर्ल्ड कप, एशिया कप में उस तरह बॉलिंग नहीं हुई थी, उसके बाद मैं इंजर्ड हो गया। ILT20 में उस तरह अच्छी नहीं हुई, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसको आइडेंटिफाई कर लिया गया और उस पर काम हो रहा है अभी। ओबियसली मुझे वो टाइम नहीं मिल रहा कि मैं उस टेक्निकल चीज़ों पे काम कर सकूं, क्योंकि PSL के दौरान मैचेस होते हैं, बैक टू बैक मैचेस, आपके पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन PSL के बाद भी थोड़ा टाइम जो मुझे मिलेगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर जो टेक्निकल इश्यू होते हैं उसको थोड़ा टाइम लगता है, वो कभी कभार आपको 3-4 महीने लग सकते हैं, 5-6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें एक अच्छे प्रोसेस की तरफ मैं जा रहा हूँ, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो मैं उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा यकीन है कि वो बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं, और होपफुली आने वाले वक्तों में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और टेक्निकल चीज़ें जब बेहतर होंगी तो और ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अच्छा शादाब, आपकी बॉलिंग पे सभी बात करें, लेकिन आपकी बैटिंग दिन ब दिन जो हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी होती जा रही है, और आज जिस तरीके से आपने 4 कैचेस लिए और एक बाबर का बहुत मुश्किल कैच था, वहाँ से मैच टर्न भी हुआ, तो क्या समझते हैं कि अब बहुत सारी बातें चल पड़ी हैं कि कप्तान चेंज होना चाहिए, कोई ऑफर होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि वर्ल्ड कप में शादाब कप्तानी करे, तो ऐसा कुछ सोच रहे हैं? देखिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है कप्तानी वाली। हमें सबको मिल के एक जब टीम बनानी, क्योंकि पाकिस्तान की एक टीम है, तो उसमें चीज़ों को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर कोई भी इंसान आप ले आओगे वो चीज़ें एकदम चेंज नहीं हो सकती, उसको टाइम लगता है। बहुत सारी चीज़ों पे हम चाहते हैं कि यार जो अब मैंने आज चीज़ चेंज की है वो कल मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस पे आप मोस्टली आप शायद स्टार्टिंग में आप फेलियर हो, हम फेलियर को कैसे एक्सेप्ट करते हैं वो अभी भी देखें, आपने शाहीन को एक सीरीज़ दी है और हम उसकी कप्तानी चेंज करने के चक्कर में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म एक चीज़ दे देनी चाहिए ताकि एक कप्तान अच्छे तरीके से एक जो उसका प्रोसेस मेथड है वो उस चीज़ को बना के वो लंबे अरसे तक लेके जाए, ताकि क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सीरीज़ भी जीते, हम एक्सपेरिमेंट भी करें, और उस चीज़ में भी काफ़ी मसले होते हैं। तो एक जो कप्तान बना होगा उसका प्रोसेस जो थॉट प्रोसेस होगा, क्योंकि अभी तो इधर पता भी नहीं चलता कि एक सीरीज़ के बाद लगता है कि कप्तान चेंज करने की बातें शुरू हो जाती है, और वर्ल्ड कप का ये सीज़न है और वर्ल्ड कप आने वाला है, तो मुझे लगता है कि अभी हमें आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए जो हमारे प्लेयर्स भी हैं उनको एक लॉन्ग रन दें, ताकि जब वर्ल्ड कप तक जाएं तो अगर हमारा जो भी हमारे मसले मसाइल हैं वो तब तक ख़त्म हो जाने चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से 8 के 10 मैचेस हैं, उससे पहले T20 में 5 अभी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड और आयरलैंड है, तो उस इतने मैचेस रह भी नहीं गए, तो जो भी हमारे प्लेयर्स हैं उनको उतना टाइम दे दें ताकि जब वो वर्ल्ड कप में जाएं तो उनको पता हो कि हमारा ये रोल है और उस रोल पे खेलने का, क्योंकि जब आप बार बार उस चीज़ को दोहराते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, तो वो चीज़ें बेहतर होती जाती हैं। जी लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, फिर हम यहाँ से क्वेश्चन। फील्डिंग पे काम, मैं फील्डिंग वैसे मैं बताऊं तो मैं नेचुरल हूं, मैं इतना ज़्यादा काम नहीं करता। जी उज़ैर। शादाब, आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा। आपने कहा कि लॉन्ग रन देना चाहिए, रोल पता होना चाहिए, ये एक प्रिपरेटरी सीरीज है हम कह सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए, और हमारे बहुत सारे बैटर्स अपने नंबर्स पे नहीं खेले, जिस तरह आप यूजुअली 6-7 पे पाकिस्तान टीम में 5 पे बैट करते हैं, यहाँ पे 4 पे आ रहे हैं, बाबर ओपन कर रहे हैं, रिजवान ओपन कर रहे हैं, साइम ओपन कर रहे हैं, फ़खर ओपनिंग कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से जब हम टीम में जाएंगे तो चीज़ें कैसे सही होंगी, हमारा कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे सब अपने नंबर छोड़ के बैटिंग कर रहे हैं? देखिए मैं तो शो कर रहा हूँ दूसरा ये तो वैसे फनी बात, लेकिन देखिए एक अगर PSL भी है, अगर आप बोर्ड किसी फ्रेंचाइज से बात करेगा उससे वो चीज़ें नहीं चेंज करेगा, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया, वो बेस्ट प्लेयर उन्होंने रखे हैं, तो वो चाहते हैं कि वो जिस नंबर पे उनके स्टैट्स, क्योंकि आज का डेटा ड्रिवन है, तो वो देखते हैं कि जिस नंबर पे उनके स्टैट्स ज़्यादा अच्छे हैं वो कोशिश करते हैं कि उस नंबर पे उनको खिलाया जाए। दूसरा पाकिस्तान की बात रही, अभी भी इतना ज़्यादा कम टाइम नहीं है, लेकिन अभी जो न्यूजीलैंड सीरीज़ भी है उसमें भी वो रोल दे दिया जाए जिस रोल को हम लोग समझ रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप में वो रोल निभाया जाएगा, तो
जब एक टीम बन जाएगी, आपको पता होगा कि ये प्लेयर्स वर्ल्ड कप में जाने हैं, तो वो रोल पे उनको बार बार मौका दें ताकि वो चीज़ें बेहतर हो। अस्सलाम वालेकुम शादाब। वालेकुम सलाम। इस्लामाबाद यूनाइटेड हो, मुल्तान सुल्तान हो, दोनों टीम्स की कंसिस्टेंट सक्सेस रहती है और लोग मतलब ये समझते हैं कि जो बैक एंड पे जो स्टाफ है डेटा ड्रिवन है, अच्छे कोचेस हैं, मॉडर्न अप्रोच है, तो आपको लगता है कि ये चीज़ नेशनल टीम के सेटअप में मिसिंग है अभी और कंसिस्टेंसी के साथ साथ एक मॉडर्न अप्रोच की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, मॉडर्न डे जो क्रिकेट है उसके लिए आपको फेलियर एक्सेप्ट करने पड़ते हैं और एज ए नेशन हम लोग मैंने पहले भी बात की है कि हम फेलियर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि अगर हम सब्र करेंगे किसी चीज़ों पे, अगर हमारा जो प्रोसेस है उस पर अगर हमें बिलीव होगा, क्योंकि हम प्रोसेस बनाते ही नहीं हैं एज ए नेशन। हमें लगता है कि जो भी प्लेयर्स आया है वो 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं करेगा तो वो बुरा हो गया, तो उसको वापस लेके जाओ। और वही प्लेयर अगर वो टीम से बाहर होता है तो वो लगता है कि वो दुनिया का बेस्ट प्लेयर है। तो ये मुझे लगता है कि इस चीज़ पे अगर हम जो प्रोसेस है तो उस पर अगर यकीन रखेंगे तो कंसिस्टेंस, क्योंकि अगर फेलियर होते भी हैं तो उसको एक्सेप्ट किया जाए। ऐसा नहीं है, टीमें बनाने के लिए आपको पहले फेलियर एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो मुझे लगता है वो चीज़ मिसिंग है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहे एज इन पाकिस्तान टीम। बट फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपको पता है कि आजकल की क्रिकेट की डिमांड ही है कि आपको मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है। जिस तरह का आज भी मैच हुआ, आप देख लें कि वो सिचुएशन ऐसी थी लेकिन स्टिल वो 1 ओवर पहले फिनिश हो गया। तो मॉडर्न डे क्रिकेट आज की तो यही है। अली सलमान फ्रॉम GTV। सबसे पहले तो ज़ुखरुफ आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और शादाब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। इस्लामाबाद का जैसा कल्चर है ऐसे ही आपकी टीम भी कूल एंड काम, सूल एंड स्टेडी, विन द रेस, हमेशा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ही होती है। दो सवाल है मेरे, उसका जिस तरह से आप जवाब दे दें। पहला सवाल तो ये है कि अभी आपने बात की हैदर अली के हवाले से कि आपने उसको नॉर्दर्न से समझाया, बड़ा अच्छा समझाया। अब आप लोग डेटा ड्रिवन टीम है, 35 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैदर अली ने और 17 का उनका एवरेज है इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो वो ऐसा क्या प्यार है या ऐसा क्या आपने समझाया जो पाकिस्तान कैंप में उनको नहीं मिल सका और वहाँ वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके कि जो वो आपके साथ आज उन्होंने दिए? और दूसरा, आपने जो कॉन्फिडेंस उन पे शो किया, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आज कासिम को मौका मिल जाए, लेकिन जो आपने कॉन्फिडेंस उस पर शो किया उसने प्रूव भी किया। तो ये कॉन्फिडेंस किसकी तरफ से था जो उस पर शो किया गया और जिस तरह से उसने प्रूव किया उस पर दुनिया ने देखा? देखिए, अगर एज ए कैप्टन अगर जिस नंबर पे हैदर बैटिंग कर रहा है, अगर वो 17 की एवरेज है, उसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, तो मैं उसको हर रोज़ एक्सेप्ट करूंगा। क्योंकि जिस नंबर पे वो बैटिंग करता है उस नंबर पे एवरेज हम नहीं देख सकते, हम उसका स्ट्राइक रेट देखेंगे कि इसका स्ट्राइक रेट क्या है और वो कितना इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलता है। हाँ, अगर हम एवरेज पे जाएंगे तो शायद वो रन बॉल खेल के एवरेज उसकी 60 की हो जाए, तो वो चीज़ तो नहीं करनी। हमने मैचेस जीतने हैं और इम्पैक्टफुल इनिंग्स देखनी है कि यार जो आजकल की क्रिकेट की डिमांड है उस हिसाब से वो चीज़ें कर रहा है और जिस नंबर वो बैटिंग कर रहा है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो वो तो बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करूँगा। दूसरा, कॉन्फिडेंस, हमारा पूरी टीम का कॉन्फिडेंस उस पर था। जैसे वो मेरे ख्याल से PSL से पहले भी मेरे से एक सवाल हुआ था कि प्लेयर टू वॉच आउट, तो मैंने उसका हैदर का नाम बोला था, क्योंकि जिस तरह की पहले उसका जब ड्राफ्ट हुआ तो वो पिक नहीं हुआ। एज ए प्लेयर आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। उसमें 2 तरह के इंडिविजुअल होते हैं कि जब आप पिक नहीं होते तो आप सॉरी फील करते हो अपने लिए और आप उस तरह हार्ड वर्क नहीं करते। और हैदर दूसरी टाइप का इंसान था जिसने हार्ड वर्क ज़्यादा किया, उसको हर्ट फील हुआ कि यार मेरे जैसा प्लेयर PSL में पिक नहीं हुआ, और उसने ज़्यादा मेहनत की। और जिस तरह के वो शो कर रहा था, जब सप्लीमेंट्री में हमने उसको पिक भी किया, जब वो प्रैक्टिस में आया और प्रैक्टिस मैचेस में जिस तरह वो खेल रहा था, तो वो लग रहा था कि यार वो कुछ करना चाहता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि पूरी टीम का उस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।